और आपने इस अजीबोगरीब खेल को देखा किस तरीके से शिबू सोरेन और बीजेपी एक हो गए। वो बीजेपी जो कल तक शिबू सोरेन को सबसे अधिक दागी कहती थी यूपीए सरकार में, वो अब उसी शिबू सोरेन के साथ खड़ी है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुर्सी का खेल ही निराला है। कल तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े बीजेपी और शिबू सोरेन साथ हो जाते हैं तो कभी संघ से जुड़े रहने वाले बाबूलाल मरांडी आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच बाजी तो आखिर गुरुजी ही जीते। पर इतना कुर्सी के करीब पहुंचकर भी वो परिवार अब सामने आ गया है जो मुश्किल खड़ा कर सकता है गुरुजी के लिए, क्योंकि इस परिवार के मुखिया की हत्या के आरोप अब तक गुरुजी पर लगे हैं। अभी ताजपोशी के लिए दावा ही पेश किया है कि विरोध शुरू हो गया। जिस हत्या के आरोप से शिबू सोरेन की राजनीति में कई बार भूचाल आया, वही आरोप एक बार फिर मुंह बाए खड़ा है। गुरुजी के पूर्व सेक्रेटरी शशिकांत झा का परिवार शिबू के मुख्यमंत्री बनने की कोशिशों का विरोध करता दिखा। ताजा डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाला था, वो मामला एक्सेप्ट हो गया है। सो वो एक टेंटेड व्यक्ति हैं, उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं लोग। ये व्यवस्था है यहाँ की। पढ़ने जाती हूँ, उसमें मतलब कंटिन्यूअसली धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे भी मेरे घर वाले लोगों को भी, कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो पूरे खानदान को उड़ा दिया जाएगा। उधर जिस बीजेपी ने गुरुजी के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ी थी, वही अब उनके साथ आने को मजबूर हो गई है। बीजेपी जानती थी कि कांग्रेस गुरुजी को ताज देने के मूड में नहीं है, इसलिए अपने पत्ते नहीं खोले और 2 दिन तक इंतजार किया। यूपीए से निराश शिबू सोरेन ने फिर बीजेपी से तार जोड़ा तो दिल मिल ही गए और अब बीजेपी की नजरों में वो दागी भी नहीं रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एक्विट किया है, रिहा किया है बाइज्जत। दुमका के कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत रिहा किया है। इसलिए उस स्थिति से भी आप बिल्कुल इग्नोर उसको नहीं कर सकते। अब बीजेपी के लिए शिबू सोरेन दागी नहीं और शिबू सोरेन के लिए बीजेपी सांप्रदायिक नहीं। वाकई सत्ता का खेल काफी निराला है, जहां कुर्सी सब पर भारी पड़ती है। यानी 4 मंत्री पद और स्पीकर का पद पाकर अब बीजेपी को लग रहा है कि जान में जान आ गई। अमिताभ सिन्हा के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक।